हेलो बच्चों, क्या हाल है आप लोगों के? बढ़िया हो? ठीक। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस चैप्टर का बेसिक क्या है। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि इससे पहले हमने इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स पढ़ा था। चार्जेस एंड फील्ड्स वाले में क्या था, हमारे पास दो पार्ट में डिवाइड था, इलेक्ट्रिक चार्जेस में और फील्ड्स में। सेकंड पार्ट है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और उसका कैपेसिटेंस। तो ये चैप्टर भी हमारे पास दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले हम इसमें टर्म पढ़ेंगे पोटेंशियल, सेकंड टर्म पढ़ेंगे हम कैपेसिटेंस। क्लियर? सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसके अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है, कैसे हमें इसकी जरूरत पड़ी, क्या काम आता है। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये हमारे पास थोड़ा नाम अलग सा दिख रहा है, क्योंकि हमारे पास क्या था, पहले हमने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़े थे, कूलाम लॉ पढ़ लिया था और फील्ड पढ़ लिया था। ठीक। सेम ऐसी फील्ड की तरह ये भी एक पोटेंशियल नया टर्म निकल गया। अब टर्म होता क्या है, सबसे पहले इसको समझते हैं। देखो होता क्या है कि अगर हमारे पास कोई भी एक सोर्स चार्ज है, ये क्या है, सोर्स चार्ज। ठीक। अब ये सोर्स चार्ज है तो इसके पूरा रीजन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा, ऑब्वियस सी बात है। अब ये कहता है कि अगर हमारे पास कोई टेस्ट चार्ज है, कोई क्या है, टेस्ट चार्ज। अब हम टेस्ट चार्ज इसलिए बोलते हैं इसे क्योंकि बहुत स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज होता है जिसे हम नेग्लेक्ट करके दे चलते हैं। ठीक है, इसलिए हम इसको पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेते हैं। अब ये कहीं एक इनफाइनाइट पोजीशन पे रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? इनफाइनाइट पोजीशन पे। अब हमें क्या करना है, इस इनफाइनाइट पोजीशन से उस चार्ज को किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लेके आना है, किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लेके आना है। तो उस चार्ज को लाते टाइम पे जितना वर्क डन होगा, क्या होगा, जितना वर्क डन होगा उसे हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कहां से लेके आना है, इनफाइनाइट से लेके किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर। ठीक। इसमें डिफाइन लिख सकते हैं हम, जैसे इन एनी रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या लिख सकते हैं, रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? अब रीजन होना चाहिए हमारे पास किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब कौन सा हम क्या करेंगे, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing a unit test positive test charge कर दो इसको, unit positive test charge at a particular point for any arbitrary path। यानी कि हम क्या करेंगे कि पाथ कोई सा भी होना चाहिए, पाथ क्या होना चाहिए, कैसा भी होना चाहिए, हम उसे इनफाइनाइट से लेके एक पर्टिकुलर पॉइंट तक लेके आएंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फॉर्मूला क्या होता है इसका, V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। क्या होता है, V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ठीक। क्वांटिटी कौन सी होती है, ये स्केलर क्वांटिटी। कौन सी होगी, स्केलर क्वांटिटी। ऐसा यूनिट क्या कहेंगे इसकी, ऐसा यूनिट कितनी होगी बताओ, वर्क डन की कितनी होती है, जूल पर कूलाम और वोल्ट। अब इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, डायमेंशन ml2 t-3 a-1। ठीक है, आप डायमेंशन भी इसकी इजिली निकाल सकते हैं। ठीक। ये आया हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इतना समझ में आया। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारे पास क्या होता है, वो कभी भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो कुछ भी हो सकता है। ठीक। डिपेंड किसके करेगा, नेचर ऑफ चार्ज पे। किस पे करेगा, नेचर ऑफ चार्ज। क्लियर? अब हमारे पास आता है इसके बाद एक नया टॉपिक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। कौन सा आता है, सेकंड टॉपिक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। सेकंड हेडिंग डालते हैं हम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। देखो ये टॉपिक कोई नया नहीं है हमारे लिए, क्योंकि हमने ये 10th क्लास में पढ़ा हुआ है। अगर कोई नया टॉपिक होता तो हमें समझने में प्रॉब्लम होती, लेकिन ये हमने 10th में पढ़ रखा है। अब पढ़ा, अगर हमारे पास कुछ चीज छूट गई है तो हम उसे दोबारा समझते हैं। देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में कहता क्या है, देखो नाम से पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम है, सिर्फ डिफरेंस बताना है हमें। डिफरेंस बताना है। ठीक। डिफरेंस बताने के लिए हमारे पास क्या है, फिर वापस से हमारे पास क्या होगा, वही सोर्स चार्ज होगा, एक सोर्स चार्ज होगा। सोर्स चार्ज होने के बाद वापस से हम क्या करेंगे, कहीं यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट मान लिया मैंने ये, और ये एक पर्टिकुलर मान लिया ए पॉइंट।
इस ए पॉइंट पे हमने टेस्ट चार्ज रखा है। क्या रखा है? टेस्ट चार्ज। अब वो कहता है कि अब हमें वर्क डन करना है किसी टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने के लिए। ठीक है, किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने के लिए जो वर्क डन करेंगे उसे हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या था? इनफाइनाइट से किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लेने के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है कि वर्क डन किसके बीच में करेंगे? हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में। क्लियर? अब देखो ये भी किसमें होगा हमारे पास? इन एनी इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन। किसमें होगा? इन एनी इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन। कितना क्लियर? उसके बाद हम कह सकते हैं इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग a unit positive test charge from one point to another against the किसमें? against the electrostatic force। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक, फॉर्मूला क्या बन जाएगा इसका? V इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस का बताओ, VB माइनस VA अपॉन Q नॉट। या फिर हम इसको ऐसे लिखते हैं V इक्वल टू डेल्टा V मान लो। ठीक, कितना आ जाएगा यहाँ पे? WAB अपॉन कितना आ जाएगा? Q नॉट। यानी वर्क डन हम कितना करेंगे? WAB अपॉन Q नॉट। इतना समझ में आ गया? अब इसके आगे कंटिन्यू करते हैं हम आगे बाद में, तब तक आप इसको नोट करिए। नोट कर लिया आप लोगों ने? अब इसे हम मिटा देते हैं और इसके बाद कुछ इसमें पॉइंट्स थे। ठीक है, एक छोटे छोटे की पॉइंट्स हैं, नोट हैं, वो हम इसमें नोट करेंगे। उसके बाद देन हम अगले टॉपिक पे पढ़ेंगे। क्लियर? आपको बेटा करना कुछ नहीं, देखो पढ़ना है, बिना पढ़े कुछ होगा नहीं। ठीक है, जब तक कुछ समझोगे नहीं चीजों को तब तक आप लोग फिजिक्स में मार्क्स गेन नहीं कर पाओगे। जब तक आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे तब तक आपको मार्क्स नहीं मिल पाएंगे इस सब्जेक्ट में खासतौर पर। क्लियर? अब देखो इसमें क्या होता है, अब हमारे पास एक नोट टाइप का डाल दो आप कि ये नोट करके मेंशन कर दो। अगर हमारा चार्ज क्या है? चार्ज लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल जाता है। क्या जाता है? चार्ज मूव्स करता है कहां से? लोअर पोटेंशियल। ठीक है, चार्ज मूव्स लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, देन वर्क डन इज पॉजिटिव। ठीक है, ऐसी सेकंड पॉइंट है कि अगर फर्स्ट पॉइंट है मान लो चार्ज हमारा मूव करेगा, चार्ज मूव्स फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, देन वर्क डन इज नेगेटिव। इतना समझ में आ गया? एक नोट और है हमारे पास कि अगर क्या होगा, अगर हमारा चार्ज किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करता है, इन एनी इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज मूव्स, ठीक है, देन क्या होगा आपका? जितना हमारा वर्क डन होगा डेल्टा डब्ल्यू वो किसके बराबर हो जाएगा? डेल्टा के। किसके बराबर? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। वर्क डन जितना करेंगे हम वो किसके बराबर हो जाएगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन क्या होता है हमारा? Q इंटू Q नॉट इंटू डेल्टा वी, और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ एम वी स्क्वायर। यानी कि यहां से अगर कोई क्वेश्चन आता है हमारे पास कि बताओ हमें चार्ज की वेलोसिटी कितनी है, तो हम क्या करेंगे? यहां से हम उस चार्ज की वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं कि चेंज इन पोटेंशियल ये हमारा क्या रहेगा? चार्ज। इतना समझ में आ गया? अब हम देखते हैं एक डेरिवेशन, इसके अंदर एक डेरिवेशन सॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। कौन सा करते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, अब हमने सॉल्व कौन सा करना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल करना है किसी पॉइंट चार्ज के। सबसे पहले हम इसका बेसिक समझेंगे क्या हमें निकालना क्या। एक पॉइंट चार्ज दिया है पहली बात, ठीक है, उस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना लगा है। ठीक है, अब देखो एक चार्ज दिया हमने, सबसे पहले सोर्स चार्ज। क्या लिया? क्यू ले लिया, सोर्स चार्ज।
सोर्स चार्ज। ठीक, ये पूरा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन आ गया। यहाँ पे कहीं सेंटर होगा तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, उसकी रेडियस आर हो जाएगी। ठीक है, अब मैं यहां से कहीं दूरी पे हम क्या करते हैं, एक पॉइंट पे पॉइंट बना देते हैं, पी पॉइंट मान लो, चलो पी पॉइंट मान लिया यहाँ पे हमारे पास। ठीक, और एक आगे थोड़ा पॉइंट खिसका देते हैं, हम यहाँ पे कर देते हैं कि इनफाइनाइट पॉइंट पे कोई क्यू नॉट टेस्ट चार्ज है। अब जब इनफाइनाइट पॉइंट पे है तो हम क्या करेंगे, उस टेस्ट चार्ज को धीरे धीरे शिफ्ट करेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या, यहाँ तक क्यू नॉट लेके आना। ठीक है, इसे पी पॉइंट मान लिया। वर्क डन, फोर्स कहाँ को लगेगा, इस डायरेक्शन में। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कहाँ को होगा, इसमें। यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है आपकी पी तक की, वो कितनी है, एक्स। इतना समझ में आ गया कि हमें क्या करना है, चार्ज को उठा के इधर को खिसकाना है, जिसमें हमें क्या करना है, छोटा छोटा स्मॉल वर्क डन करना है। इतना समझ में आ गया। स्टार्ट करते हैं, देखो, लेट चार्ज क्यू नॉट डिस्प्लेस्ड। ठीक, चार्ज क्यू नॉट को हमने डिस्प्लेस किया। ठीक है, तो वर्क डन कितना हुआ, डी डब्ल्यू, स्मॉल वर्क डन करके लिख देते हैं, चलो, स्मॉल वर्क डन डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ डी एक्स कॉस 180 डिग्री। क्लियर। अब एफ डी एक्स कॉस 180 आ गया तो यहां पे हम कॉस 180 की वैल्यू कितना आएगा, माइनस एफ ऑफ डी एक्स। कैसे, क्योंकि आपका कॉस 180 क्या होता है, बताओ भाई सब लोग, -1। ठीक, इसको हम मान लेंगे सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन। इसको हमने बना दी, फर्स्ट इक्वेशन बना दी। इतना समझ में आ गया। अब इन दो चार्जेस के बीच में हम कूलम्ब्स लॉ लगाएंगे। कूलम्ब्स लॉ लगाएंगे तो कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल टू के क्यू क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर। क्लियर। ठीक, इसको भी मान लेते हैं हम एक तरह से सेकंड इक्वेशन, मान ली थोड़ी देर के लिए। उसके बाद हम इसके साथ आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के साथ हम क्या करते हैं कि हम इसमें इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। मैं यहां पे लिख दूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, क्या लिख दूंगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब इक्वेशन 1 एंड 2 क्या कहती है हमारे पास कि डी डब्ल्यू जो आया हमारा कितना आएगा, डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस के क्यू क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये आ गया। अब ये स्मॉल वर्क डन आया हमारे पास, क्या आया है, स्मॉल वर्क डन। अब हम निकालेंगे टोटल वर्क डन। टोटल वर्क डन कितना आएगा, डी डब्ल्यू इंटीग्रेशन 0 से डब्ल्यू तक इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन इंफिनिटी से आर तक के क्यू क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये स्टेप समझ में आया आपको कि हमने क्या निकालना है, टोटल वर्क डन निकालना है। वर्क डन कहां से होगा, 0 से मैक्सिमम पोजीशन तक टोटल वर्क डन कैपिटल डब्ल्यू, माइनस इंफिनिटी से आर तक। इंफिनिटी से कहां तक पहुंचाना है हमने, इस पोजीशन से यहां तक पहुंचाना है, पर्टिकुलर पॉइंट में उसके रीजन के इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में उसे लेके आना है। ठीक, अब इसे इंटीग्रेट करते हैं। यहां क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू का डब्ल्यू, 0 से डब्ल्यू इसकी लिमिट रख दी, यहाँ पे माइनस बाहर ले लिया, के क्यू क्यू नॉट बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन इंफिनिटी से आर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। इतना क्लियर। अब हम यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे तो देखो क्या क्या आएगा। अब इंटीग्रेट करते हैं, ये कितना हो जाएगा हमारा, डब्ल्यू माइनस 0, क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो जाती है। ये आ गया हमारे पास क्या, माइनस के क्यू क्यू नॉट, यहाँ इंटीग्रेशन इंफिनिटी से आर तक, ये चले जाएगा ऊपर एक्स की पावर -2 डी एक्स। ठीक, ये हो जाएगा आपका कैपिटल डब्ल्यू। यहाँ आ जाएगा माइनस के क्यू क्यू नॉट ब्रैकेट के अंदर एक्स की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1। ये हो जाएगा यहाँ से इंफिनिटी और आर रख देंगे। ये हुआ कैसे, सिंस x टू दी पावर n इक्वल टू x टू दी पावर n + 1 अपॉन n + 1। ये हमें फॉर्मूला लगाया किसका, इंटीग्रेशन का। ये फॉर्मूला हमने आपको अभी बताते हैं। देखो इसमें होता क्या है, अगर हमारे पास x की पावर 5 होगी तो x की पावर 5 + 1 अपॉन 5 + 1, x की पावर 2 होगी तो 2 + 1 अपॉन 2 + 1। ये सॉल्व हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। अब हम क्या करते हैं, देखो यहाँ -2 + 1 कितना हो जाएगा, माइनस के क्यू क्यू नॉट ब्रैकेट x की पावर ये -2 + 1 -1, नीचे -1, ये हो जाएगा इंफिनिटी से आर तक, ये माइनस से ही माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक हो गया। तो हमने के क्यू क्यू नॉट रख दिया, ये 1/x हो जाएगा,
यहाँ पे इंफिनिटी से आर तक। फॉर्मूला क्या बन जाएगा, के क्यू क्यू नॉट 1/r माइनस 1/इंफिनिटी बन जाएगा। 1/इंफिनिटी क्या हो जाती है, 0। कितना फॉर्मूला बन जाएगा, के क्यू क्यू नॉट बाई आर। ये आ गया हमारे पास क्या, वर्क डन। क्या निकल के आ गया, वर्क डन निकल के आ गया। अब हम इसके आगे इसको क्या बनाएंगे, ये वर्क डन हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। दिस वर्क डन इज known as electrostatic potential energy। क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। कितना समझ में आ गया। अब आप लोग इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया आप लोगों ने ये वाला। अब देखो इसमें हम कहां पे पहुंच गए थे, लास्ट हमारे पास क्या निकल के आया, वर्क डन निकल के आया। ठीक है, अब वर्क डन सबसे पहले हम क्या करते हैं, अब उसने बताया कि ये जो वर्क डन है ये हमारा किसमें काम करेगा, एज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। पहले मैं आपको डेरिवेशन कंप्लीट कर देते हैं, फिर हम तब इसको रब करके फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हमारा W निकल गया। अब पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, W अपॉन क्यू नॉट। ठीक, अब W की वैल्यू कितने रखेंगे हम, के क्यू क्यू नॉट बाई आर आ गया, होल डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल आ जाएगा, क्या आएगा फॉर्मूला, के क्यू बाई आर। तो ये हमारा निकल के आया पोटेंशियल फॉर अ सिंगल चार्ज। ठीक, इसका रिलेशन आता है V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। तो आपका क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिंगल चार्ज इज स्फेरिकली सिमेट्रिक। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, स्फेरिकली सिमेट्रिक बन जाएगा। ठीक, अब हम देखते हैं इसके ग्राफ देखेंगे। अब ग्राफ में क्या है, दो ग्राफ देखेंगे, एक फॉर पॉजिटिव चार्ज, दूसरा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब ग्राफ के लिए मैं इसको सबसे पहले आपके लिए पहले पूरा रब कर देता हूं, फिर तभी हम आगे पढ़ पाएंगे। ठीक है, अब देखो, इसलिए आपको कंटिन्यूटी बना के रखनी है और रेगुलर बेसिस पे पढ़ना है। ठीक, रोज हम आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ाते जाएंगे और आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाना है। अगर आप साल भर कंटिन्यूटी करोगे तो आपका 2026 का रिजल्ट बहुत बढ़िया आएगा, क्योंकि 2025 का भी अब बहुत जल्द आने वाला है। इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए एक शॉर्ट डाला था, वो आप देख लीजिए उसमें। ठीक है, अब इसमें देखिए, इसमें क्या है, हमारे पास ग्राफ है पॉजिटिव और नेगेटिव का पोटेंशियल के लिए। अब अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज के लिए, ये किसके लिए है, पॉजिटिव चार्ज के लिए, सबसे पहले ये ग्राफ किसके लिए बनाते हैं हम, पॉजिटिव चार्ज के लिए। क्लियर, पोटेंशियल और डिस्टेंस के बीच में। ठीक, दूसरा ग्राफ बनता है हमारा किसके बीच में, नेगेटिव चार्ज के लिए। किसके लिए बनता है, नेगेटिव चार्ज के लिए। तो वो कैसा बनेगा, ये वाला बनेगा, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। समझ में आ गया कि आपका पॉजिटिव चार्ज का और ये नेगेटिव चार्ज का ग्राफ है। ठीक, अब हम देखते हैं कि हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का ग्राफ मिल गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिंगल चार्ज मिल गया। इतना समझ में आ गया हमें। अब हमारे पास आता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। क्या होता है, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे हम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या डालेंगे, कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये पॉइंट हमने कहां पढ़ा था इससे पहले, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, याद आ रहा सबको। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्या पढ़ा था हमने, देखो, लैम्डा इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एल। ठीक, दूसरा हमने क्या पढ़ा था, सिग्मा इक्वल टू, बताओ, डी क्यू अपॉन डी एस, रो इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी वी। अब हमने क्या लिखना नीचे, डी क्यू, तो कितना बन जाएगा, लैम्डा डी एल बराबर कितना बन जाएगा, सिग्मा डी एस इक्वल टू रो डी वी। यानी कि जो हमारे पास चार्ज आएगा वो हम इन तीनों चीजों में रखते हैं, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा ना हमने पहले, शीट्स में देखा है, स्फेरिकल में देखा है। ठीक है, तो हमने वो क्या देखेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा। क्लियर, उसके बाद हम देखते हैं एक नया टॉपिक है हमारे पास, पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या है,
पोटेंशियल ग्रेडियंट और रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है हमारे पास, ये कोई क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। अब मैं इसमें आपको दिखाऊंगा कि कैसे हमारा ये काम करता है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, एक पोटेंशियल ग्रेडियंट को बोलते हैं हम क्या, पोटेंशियल ग्रेडियंट इक्वल टू डीवी बाई डी आर। ठीक, रिलेशन होता है इसका E इक्वल टू माइनस डीवी अपॉन डी आर। ठीक है, रिलेशन क्या होता है, E इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर। अब हम इसका प्रूफ करते हैं। देखो, प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया कि एक पॉइंट चार्ज लिया वापस से Q वाला सोर्स का। ठीक, यहां से हमारे पास कोई एक P पॉइंट है। ठीक, यहां से हमारे पास जो चार्ज रखा है वो इनफाइनाइट पोजीशन पर रखा है। इनफाइनाइट पोजीशन से क्या होगा, हमें यहाँ पे लेके आना है, तो ये फोर्स लगेगा इधर को और dx की पोजीशन आएगी इधर को आएगी। अब हम वर्क डन निकालेंगे तो कितना आएगा, माइनस ऑफ एफ dx। इतना समझो आप कि dw इक्वल टू माइनस ऑफ एफ dx। अब हम क्या करेंगे, हमने फॉर्मूला पढ़ा है कौन सा वाला, इलेक्ट्रिक फील्ड का, सिंस E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। तो कितना हो जाएगा, dw इक्वल टू माइनस E इंटू क्यू नॉट इंटू dx। कितना समझ में आ गया, dw अपॉन क्यू नॉट यहां ले लेंगे, माइनस E इंटू dx आ जाएगा। इतना समझ में आ गया। अब हमारे पास क्या आएगा कि हम लोग क्या करेंगे, dw अपॉन क्यू नॉट क्या होता है, डेल्टा v माइनस E dx, या फिर इसको dv कर देते हैं। चलो dv कर दिया। ठीक, अब ये कितना बन जाएगा, dv बाई dx, ये माइनस E रहेगा। अब यहाँ पे E इक्वल टू माइनस dv अपॉन dx। इतना समझ में आया, E इक्वल टू माइनस dv अपॉन dx। ये है हमारे पास पोटेंशियल ग्रेडियंट और रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। देखो, नेगेटिव साइन जो है इसके अंदर, नेगेटिव साइन shows that electric potential decreases in the direction of electric field। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा डिक्रीज हो रहा है। वो कौन बता रहा है, हमारा नेगेटिव साइन। इतना समझ में आया। ठीक, अभी तक हमने कितना पढ़ लिया, इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है वो पढ़ लिया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है वो पढ़ लिया, सिंगल चार्ज से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकलता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट पढ़ लिया। यानी कि हमने 3-4 टॉपिक कर लिया। इतना समझ में आ गया। अब हम इसके आगे बढ़ेंगे किसमें, एक्सियल के लिए, डाइपोल के लिए, इक्विटोरियल पोजीशन के लिए और जनरल पोजीशन के लिए। तो तब तक आप लोग इतना पढ़िए, उसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।